चाणक्य की कथा। शकटाल ने युक्ति द्वारा नंद के वध का उपाय सोचते सोचते पृथ्वी को खोदते हुए चाणक्य नामक ब्राह्मण को मार्ग में देखा। शकटाल के यह पूछने पर कि तुम भूमि क्यों खोद रहे हो, उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुशाओं का उन्मूलन कर रहा हूं, क्योंकि इसने मेरे पैरों में व्रण यानी घाव कर दिया। शकटाल ने उस ब्राह्मण का नाम पूछकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें राजा नंद के घर में त्रयोदशी तिथि को श्राद्ध का निमंत्रण देता हूँ। भोजन की दक्षिणा से तुम्हें 1 लाख सोने की मोहरें प्राप्त होंगी एवं और भी ब्राह्मणों से ऊंचे बांटकर भोजन करोगे। आओ मेरे घर पर। ऐसा कहकर शकटाल उस चाणक्य ब्राह्मण को अपने घर ले गया। श्राद्ध के दिन उसे राजा के पास ले गया और राजा ने उसे स्वीकार किया। तदनंतर श्राद्ध के अवसर पर जाकर चाणक्य सबसे ऊपर बैठ गया, किंतु सुबंधु नामक ब्राह्मण उस स्थान को अपने लिए चाहता था। शकटाल ने राजा नंद के पास जाकर ऊपर बैठने का झगड़ा सुनाना तो नंद ने कहा कि सुबंधु ही सबसे ऊपर बैठेगा, दूसरा योग्य नहीं है। भय से नीचे मुंह किए हुए शकटाल ने श्राद्ध स्थान में आकर चाणक्य को वह राजाज्ञा सुना दी और कहा कि इसमें मेरा अपराध नहीं है, यह राजाज्ञा है। राजाज्ञा को अपना अपमान समझते हुए क्रोध से जलकर चाणक्य ने अपनी शिखा को खोलकर यह प्रतिज्ञा की, 7 दिनों के भीतर राजा नंद को अवश्य मार डालूंगा, तभी मैं क्रोध रहित होकर शिखा को बांधूंगा। ऐसा कहते हुए चाणक्य पर योगनंद के कुपित होने के कारण वह वहां से भागा और शकटाल ने गुप्त रूप से उसे अपने घर में रख लिया। शकटाल मंत्री के द्वारा सामग्री दिए जाने पर वह ब्राह्मण कहीं एकांत में जाकर कृत्या की साधना करने लगा। उस कृत्या के प्रभाव से राजा नंद दाहज्वर से 7वें दिन मर गया। योगनंद के मरने पर शकटाल ने उसके पुत्र हिरण्यगुप्त को मारकर असल नंद के पुत्र चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त की मंत्रिता के लिए बृहस्पति के समान बुद्धि वाले चाणक्य को प्रार्थनापूर्वक स्वीकार कराकर शकटाल पुत्रों के शोक से विरक्त होकर भीषण वन में चला गया। हे कर्णभूते, उस ब्राह्मण के मुख से नंद राज्य की समस्त कथा सुनकर मुझे अत्यंत खेद हुआ कि यह सारा प्रपंच अनित्य है। इसी खेद के कारण मैं विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए यहाँ आया। इसकी कृपा से तुम्हें देखकर मुझे अपना पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और जाति स्मरण होने के कारण दिव्य विज्ञान भी प्राप्त हो गया। अब मैं शाप मुक्त होकर शरीर छोड़ने का यत्न करूंगा।